हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, फ्रंट पेज पर एक पिक्चर आई है और ये पिक्चर है पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है। पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को काजीरंगा नेशनल पार्क के समान ही सिमिलर वेजिटेशन एंड लैंडस्केप की वजह से पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आज आपका ये क्वेश्चन है कि असम में कितने नेशनल पार्क हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ये सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वन हॉर्न राइनोसोरस की पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी रखता है। इसके अलावा आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में सेकेंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस की पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो रेवेन्यू अगस्त महीने 2021 में जो हमें गेन किया है वो अगर हम लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो कुछ कम हमें प्राप्त हुआ है। लास्ट महीने में 1.16 लाख करोड़ और इस महीने में 1.12 लाख करोड़। अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इंडिया को 30% ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, एक रिपोर्ट सामने आई है इंसाकोग की। व्हाट इज इंसाकोग? इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम। उन्होंने अपनी वीकली रिपोर्ट में एक बात बोली है। अब ये इंसाकोग क्या है? इंसाकोग इज ए कंसोर्टियम ऑफ लेबोरेटरीज कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बात बोली कि इससे पहले भी बहुत सारी स्टडी हुई है। स्टडी इस बात को लेकर के हुई है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी लोग दोबारा से री इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि समय के साथ में कोविड के जो भी वेरिएशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा रखी हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और जो डेथ रेट है वो तो बिल्कुल जीरो डिक्लेयर हो जाती है। ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि सभी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अब इससे पहले भी जो स्टडी हुई है वो CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड मैक्स हॉस्पिटल ग्रुप इन दिल्ली, अभी इसमें 600 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर स्टडी की गई। उसमें माना गया कि फुल्ली वैक्सीनेशन होने के बाद भी री इन्फेक्टेड हुई। इसके अलावा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, इन्होंने भी स्टडी की और ये माना 1 से 10% तक फुल्ली वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो री इन्फेक्टेड हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज नीट को लेकर के है। जो NRI कोटा से नीट में अप्लाई करता है उनको SC ST और OBC कोटा नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज केरला पंचायत को लेकर के है। केरला में पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर माथुर ग्राम पंचायत है। वहाँ पर पूरे कंट्री की फर्स्ट लोकल बॉडी ये बन गई है जहाँ पर सर और मैडम को यूज़ नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये बोला कि जो पीपल्स हैं वो पीपल जो हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं और उनको जो भी यहाँ पर ऑफिसर होते हैं उनके आगे आकर के रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनको ऑर्डर देने की आवश्यकता है। सर और मैडम के लिए ये बोला गया कि ये जो वर्ड हैं वो कॉलोनियल रूल के मतलब ब्रिटिश रूल के अवशेष हैं और इनको अब रिमूव करने की आवश्यकता है। हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुके हैं और अभी तक हम कॉलोनियल रूल के जो अवशेष हैं उनको फॉलो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। देखो, कोविड की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो कोविड-19 की वजह से परेशान हुई, गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारी स्कीम लेकर के आए, लेकिन रियल में ग्राउंड लेवल पर अभी तक इनका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। सेम तरीके से अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे कोविड की सेकेंड वेव के दौरान ऑर्फेंड हो गए, मतलब उनके पेरेंट्स की डेथ होने की वजह से वो अनाथ हो गई, बेसहारा हो गई। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम लेकर के आई है कि उन बच्चों के लिए एजुकेशन से लेकर के हेल्थ सेक्टर हर एरिया में उनका साथ दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे जब भी वो स्कीम का फ़ायदा लेने की बात होती है, बेनिफिट लेने की बात होती है, वो जो स्कीम है वो अंडर प्रोसेस दिखाते हैं।
जो भी कंपनसेशन स्कीम है अंडर प्रोसेस दिखाया जाता है। रियली में उनको जो भी अब तक कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो कंपनसेशन उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ये जो न्यूज़ है वो लद्दाख यूटी को लेकर के है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटी में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। अब इसमें क्या है कि लद्दाख यूटी ने अपने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है और जो स्टेट बर्ड है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर देखिए आप, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो था वो सिर्फ लद्दाख रीजन में पाया जाता है और इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को जब इनको बांटा गया, 2 हिस्सों में इनको चेंज किया गया, उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड हुआ करता था। ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड स्नो लेपर्ड आर 2 endangered species and the pride of लद्दाख। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लैक नेक क्रेन्स जो है जिनको लोयल कपल्स के नाम से भी जाना जाता है एंड ओनली फाउंड इन लद्दाख चांगथंग रीजन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। IUCN की वनरेबल कैटेगरीज में ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है स्नो लेपर्ड। अब IUCN के बारे में बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। IUCN जो है वो एक मेंबरशिप यूनियन है जिसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों मिलकर के काम करती हैं फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करने के लिए। 1948 में IUCN को बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। ओके, ये अपनी एक लिस्ट जारी करता है जिसमें एनिमल की पॉपुलेशन के आधार पर उनको कितनी थ्रेटन है उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है। नेक्स्ट न्यूज, मेघालय में पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और अब गवर्नमेंट ने जो पावर प्रोजेक्ट है उनको स्क्रैप कर दिया है। यहाँ पर एक रिवर है, उस रिवर का नाम आपको ध्यान रखना है। देखो उमगोट, ये जो रिवर है इस पे डैम बना करके ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। ये इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जापार्ड एक्सरसाइज, रसिया एक जापार्ड एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहा है। इसमें इंडिया को भी उन्होंने बुलाया है। इसमें 17 कंट्रीज को बुलाया गया है, जिन 17 कंट्रीज में से 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं और 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है। ओके, यहाँ पर कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में है और पाकिस्तान और चाइना जो है वो ऑब्जर्वर उनको स्टेटस दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जापार्ड जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बनाया गया, उन्हीं को लेकर के एक पिटीशन डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस जारी किया है, हालांकि अभी इसके ऊपर आगे भी सुनवाई होने वाली है कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक डिक्लेरेशन की कि सितंबर में जो रेन होगी वो अबोव नॉर्मल होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है IMD। ये जो एजेंसी है इसको 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आती है और इसका मेन काम ये है कि मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट कलर टू INS हंस जो गोवा में बेस्ड है इसको मतलब सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, 1951 में नेवल एविएशन केम इनटू बीइंग विद acquisition of the first sea land aircraft on January 13, 1951 and the commissioning of INS Garud, the first naval air station on May 11, 1953, the Navy said in a statement. Next news, यहाँ देखो कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करवाए। ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड लोग ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो कंडक्ट होनी चाहिए। कुछ कम्युनिटीज़ ने ये बोला कि इससे क्या होगा। देखो इससे आप सिर्फ ये नहीं मान सकते कि इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव में मतलब इलेक्शन में इसका यूज़ करेंगी या फिर
अदर एरियाज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो कम्युनिटी बेस्ड लोग हैं उन्होंने ये बोला कि इसका यूज हम कर सकते हैं कि हमारे जो भी सोशल वेलफेयर जो स्कीम गवर्नमेंट बनाए तो हर कम्युनिटी की जब उनको पॉपुलेशन के बारे में पता होगा और कितना उनके लिए खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जब इसके बारे में क्लियरली डिस्कशन होगा तो बहुत अच्छी वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की जाती हैं। अभी आसाम की एक देखो वेटलैंड साइट है, रामसर साइट, जिसका नाम है दीपोर बिल। दीपोर बिल जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो वहाँ के ग्रीन एक्टिविस्ट हैं आसाम में उन्होंने ये बोला कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप यहाँ पर ये जो रामसर साइट है इसके पास में जो भी गार्बेज डंपिंग किया जाता है इसको आप खत्म नहीं करोगे तब तक इस वेटलैंड साइट को, इस रामसर साइट को कंजर्व नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि गार्बेज यहाँ पर डंपिंग करने की वजह से इससे निकलने वाला जो टॉक्सिक है वो इस वेटलैंड में एंटर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी स्पीसीज रहती हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या लेकर के आए, लॉ लेकर के आए, और जो भी गौरक्षा हैं काउ प्रोटेक्शन जो है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस बात में ये बोला कि जब जब ऐसा हमने देखा है कि आर्ट एंड कल्चर को, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व नहीं किया, तो बाहर से जो अटैकर्स हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया है और अपने अंडर उनको एस्टेब्लिश किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी कंप्लीटली वहाँ से निकल गई। 20 ईयर्स तक यहाँ पर यूएस की आर्मी रही। क्वेश्चन ये उठता है कि अमेरिका ने इससे क्या अचीव किया। 2001 की बात है जब सितंबर में 9/11 अटैक होता है यूएस के ऊपर। उसके बाद में जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान में आते हैं। ये भी बोला जाता है कि उनका यहाँ पर आने का कोई मेजर रीज़न ये नहीं था कि तालिबान के अंडर आता है अफगानिस्तान, यहाँ से टेररिज्म को ख़त्म करना है, ऐसा कुछ उनका मोटिव नहीं था। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि यहाँ से हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ें, जो भी पॉइंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन 9/11 अटैकर्स के लिए, 9/11 अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ख़त्म करें, उनको डिस्ट्रॉय करें। ओके, अब ये काम जो है 2001 में जब यहाँ पर आर्मी आती है, तालिबान अपने आप को सरेंडर भी कर देता है। उसके बाद में 2011 में ओसामा बिन लादेन को यहाँ पर मार भी दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में भी जो अमेरिका की आर्मी है वो यहाँ से हटती नहीं है। अगर उस टाइम जब तालिबान बिल्कुल कमज़ोर था, उस समय अगर यूएस के साथ में नेगोशिएशन करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में आज एक पीसफुल एंड स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती। लेकिन यूएस ने सिर्फ यहाँ पर रहे 20 ईयर्स तक, मेजर कन्फ्लिक्ट हुए, उसका कुछ एक मीनिंग अगर आप देखो, एक रिजल्ट देखो तो कुछ निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन 20 ईयर्स में अगर आप देखो तो तालिबान जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होकर के दोबारा सामने आया है। और उसी का मेन कारण रहा कि जैसे ही यूएस ने डिक्लेयर किया कि हम बाहर जा रहे हैं, तालिबान ने कुछ ही समय में अफगानिस्तान को कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया। मतलब जिस चीज़ को आप ख़त्म करने के लिए आए थे, जिस टेररिज्म को आप ख़त्म करने के लिए आए थे, वो तो आपके वहाँ रहते हुए डबल पावर के साथ में, डबल स्ट्रॉन्ग के साथ में सामने आया है। नेक्स्ट न्यूज पंजशीर वैली को लेकर के है। पंजशीर वैली में एंटी तालिबान फोर्सेज हैं, उसी को लेकर के जो तालिबान है वो बोल रहे हैं कि हमने पंजशीर वैली को, ये कहाँ है पंजशीर वैली, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर एंटी तालिबान फोर्सेज हैं, तालिबान जो है उन्होंने बोला कि हमने इनको घेर लिया है और इनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंजशीर वैली है वो इसके चारों तरफ, चारों वाला जो रीजन है वो माउंटेन वैली से घिरा हुआ है, स्नो कैप्ड पीक से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया में एंटर करना और यहाँ से निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फूड प्राइसेस को कंटेन करने के लिए श्रीलंका ने इकोनॉमिक इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।